गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, जो कि मैं सुबह मैं आप लोगों को बताऊँ कि 4:45 बजे मैं सो के उठ गई थी। और तो सुबेरे सुबह 4:45 बजे मेरी नींद खुल गई थी, तो मैं उठ गई थी, क्योंकि कहते हैं ना मम्मी घर पे रहती है तो उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। और फिर तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि मम्मी घर पर नहीं थी तो थोड़ा सा वो लगता है। हालाँकि मम्मी ना सुबह 4 बजे उठ जाती है, 4 बजे उठ के बाहर का कर लेती थी, झाड़ू-वाड़ू लगा देती थी, फुर्सत हो जाती थी। लेकिन फिर उसके बाद मैं उठा करती थी, 5:30 बजे उठा करती थी। लेकिन मम्मी नहीं थी तो मेरे को थोड़ा-सा कहते हैं ना घर में कोई सयाने नहीं होते हैं, थोड़ा-सा नर्वस टाइप में लगता है। तो इस वजह से ना मैं सुबह 5 पौने 5 पे उठ गई थी, मेरी नींद खुल गई थी। और तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाने के बाद मैं फुर्सत हो गई थी। अच्छा मैं बताऊँ, पापा काम पे निकल चुके थे, मतलब तैयार हो रहे थे अंदर निकलने के लिए, काम काम पे निकलने के लिए तैयार हो रहे थे अंदर। और यहाँ मैं अपना बाहर का करने लगी थी और फिर उठ के मुझे बाहर का करके फिर मुझे अंदर का भी करना था। तो और ये यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि सुबह टाइम में झाड़ू अंदर पहले बाहर की लगाई हूँ, फिर उसके बाद मैं अंदर की करने लगी। मैंने कहा मैं अंदर की कर दूँ, फिर जैसा भी है तो मैं आप लोगों से तो मैं आप इसी तरीके से यहाँ झाड़ू लगा रही थी। फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने पोछा भी लगा ली थी। वो इसलिए लगा ली थी क्योंकि पोछा लगाने के बाद ही हम लोग झाड़ू पोछा कर लेते हैं सवेरे टाइम। फिर उसके बाद है तो वो करते हैं, पूजा वूजा करते हैं, नहाने के पहले ये सब कर लेते हैं हम। तो ये सब हमने यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा के पोछा भी लगा रहे थे, है ना। तो आप लोगों को मेरी वीडियो आज की अच्छी लगे तो बताइएगा ज़रूर। और मम्मी का अब तो चली गई हैं, तो जैसा भी है तो घर का मैं ही सब देखती हूँ, करती हूँ, है ना। और हाँ, यहाँ पे मेरा पोछा जो कि मैं लगा ही रही थी, मेरा पोछा लग चुका था। और तो यहाँ सामने से मैं सीधी इस साइड को लगाते हुए बाहर साइड को निकल गई थी। और बस यही सब मैं कर रही थी यहाँ पे। राधे राधे। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं सुबह नहा के आप लोगों से मिल रही हूँ। और तो नहा चुकी हूँ, फुर्सत हो गई हूँ नहा के, है ना। और अब मेरे को जाना है पूजा करने के लिए, जो कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मम्मी तो नहीं है घर में और पता नहीं क्यों चली गई हैं, है ना। लड़के गई क्या कैसा आप लोगों को सारी जानकारी मिलती रहेगी। आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा इसी तरीके से। और तो मैं आप लोगों को और भी आगे बताऊंगी। नहाते टाइम बिंदी निकल गई थी तो मैंने लगा ली हूँ। और चलिए तो फिर हम चलते हैं पूजा करने के लिए, पूजा कर लेते हैं, क्योंकि अब जल्दी से पूजा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर नल आ जाएगा तो पानी भी भरना पड़ेगा। तो इसलिए हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए, पूजा कर लें फिर आप लोगों से मिलते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि पहले मैंने कान्हा जी को उतार ली थी, और फिर उतारने को उनको नहला के कपड़े पहना के फिर उसके बाद है तो मैं ये सब फूल वूल चढ़ाई थी। और जैसा मतलब जैसा हम लोग पूजा करते हैं उस तरीके से मैंने की थी। और यहाँ पे फिर दीपक भी मैं जला रही हूँ, है ना। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे पूजा करने के बाद है तो जो भी जैसा रहता सब हमने किए थे, अच्छे से भोग वोग भी लगा दिए थे, सब कुछ कर दिया था। और है तो मैंने मम्मी से कहा था मम्मी आप जा रहे हो घूमने के लिए ना, तो आप एक काम कीजिएगा, वहाँ की वीडियो बना के लाइएगा तो हम लोग भी देख लेंगे। क्या मथुरा वृंदावन में ऐसी बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं जो कि मम्मी मुझको बता रही थी, समझा रही थी। तो मैंने कहा मम्मी आप एक काम करना, वीडियो बना के लाना तो देखेंगे हम लोग भी। तो बोले ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि मम्मी रहती थी तो हनुमान चालीसा करती थी, और मुझे आधी अधूरी याद थी तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा बोल दी थी। और बोलने के बाद फिर ना मैंने कपूर गरम करुणावतारम वाला बोल दी थी, और तो भोग भी लगा दी थी। और यहाँ पे मेरा इसी तरीके से हमने पूजा कर लिए थे, और हमने बोलते थे भगवान जो भी गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, हम तो नादान हैं, हम आप ही के बच्चे हैं। बस इसी तरीके से नॉर्मल स्थिति से हमारी पूजा हो गई थी। और फिर उसके बाद तो मैं जल्दी से करने के बाद नल आ गए थे तो मुझे पानी भी भरना था, क्योंकि है ना। तो मम्मी हमसे क्या कह रही थी कि हाँ ठीक है हम लेके आएंगे, और फिर तुम लोग भी देखना कि कैसा क्या है। तो अब बस मम्मी जल्दी से लौट के आ जाए फिर हम वीडियो देखेंगे, और अगर हो सकेगा तो मैं आप लोगों को भी एक आध दो झलक दिखाऊंगी मम्मी की,
ना कि मतलब किस तरीके से घूमी, क्या कैसा है। अच्छा, बड़ी वाली दीदी लेके चली गई थी, तो हम लोग ने भी बोल दी थी कि हाँ ठीक है, घूम आओ, बार बार तो मौका मिलता नहीं है, एक ही बार है जाने आने का। तो बोले ठीक है, हम होके आते। तो मम्मी चली गई थी। और फिर ये मैं आप लोग को बताऊँ कि हमारी पूजा हो गई थी। पूजा करने के बाद मुझे ना कपड़े भी फैलाना था। फिर यहाँ पे मैं कपड़े फैला रही थी और बस मैंने इसी तरीके से आज आप लोग सोच रहा हूँ कि घर का काम बस दिखाई है, तो क्या जाती क्या करती। और मम्मी वो रहती हैं तो अच्छा, ओम शांति में भी जाएंगे, शाम को जाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं यही सब कर रही थी। और घर का भी, और मैं आप लोगों को बताऊँ कि पापा है ना, वो निकल चुके थे काम के लिए, चले गए थे और बोल गए थे कि जैसा भी है तो कोई दिक्कत हो तो बताना क्या कैसा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है पापा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाइए काम में। तो पापा जी यहाँ पे काम पे चले गए थे और जो भी था तो मैं अपना घर का ही समेट रही थी, है ना। और इसी तरह फ़िलहाल तो मुझे खाने की भी बनाना था, ये भी करना था। कहते ना ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा कुछ भी होता है कि काफ़ी वो लगता है। लोगों को बताऊं कि मम्मी की पूरी तैयारी हो चुकी है, ये सामान पैक हो चुका है, इसमें पूरा सामान है और मम्मी तैयार हो गई हैं। और अभी ओम शांति से भट्टी से लौट के आई हुई हैं, आप लोगों को बता दें। और यहाँ पे तुरंत मैंने इनको खाना दी हूँ, तो ये देखिए खाना भी खाई है थाली रख के, और फिर इनको निकालना भी तुरंत मैं निकल रही हूँ। सब तैयारी हो चुकी है। ये वाला भी ले जाओगे? नहीं नहीं, ये सारे बैग ये खाली है ना। हाँ। अलमारी में डाल दूंगी ना, डाल देगा। और इस वाले में ना मैंने खाना रख दी हूँ, शाम का जो मैंने बनाई थी, पूड़ी बना के रख ली थी, वो कर ली थी, है ना। रोज पूजा प्रभु जैसे सीधी करे। नहीं आएगी, आएंगे काहे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं, नहीं आना। आप काय खिलाने जा तो रहे हो, जाओ जल्दी, फुर्सत पाओ, ले पैसा ले दे। फुर्सत हमको भी तुमको भी, हम तो इंतजार। और यहाँ पे मम्मी जा रही थी तो इन छोटू से बोली, मतलब इनका नाम छोटू है, छोटे वाले का है। छोटे हैं तो इसलिए छोटू छोटू करते रहते हैं। तो इनसे मतलब छोटे वाले भैया से बोली कि ले मैं तुमको पैसे दे रही हूँ 10-20 रुपए। तो बोले नहीं मेरे को नहीं चाहिए, हालांकि मम्मी दे ही रही थी तो नहीं लिए। फिर ना मम्मी ने मुझे दे दिया था कि कुछ सब्जी भाजी ले आना, तुम जाना दुकान। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर पैसे मैंने ले ली थी और फिर मम्मी दोबारा से देने का कर रही थी, तो कह रहे थे नहीं मेरे को नहीं चाहिए। तो मम्मी कहती रहने दे, मैं नहीं दे रही हूँ। और ये तुम अगर बोले मांगे वांगे तो दे देना 10-5 रुपए। तो मैंने कहा हाँ ठीक है दे दूँगी। ये देखिए मम्मी यहाँ से चली गई हैं और मेरे से कुछ बार बार खड़े होके कहते जा रही हैं कि मतलब ध्यान देना घर का। और मैं जा रही हूँ, अच्छे से दरवाज़ा बंद कर लेना, अच्छे से सुबह जल्दी उठ जाना। मतलब जैसे उनके सियाने का फ़र्ज़ है समझाने का, उस तरीके से वो मुझे समझा के गई हुई थी। और ये देखिए मम्मी चली जा रही हैं। मैंने कहा था मैं छोड़ दूँ आपको वहाँ तक, तो बोले नहीं ठीक है मैं चली जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये यहाँ तक मम्मी चली निकल गई है। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं फिर वापस घर आ गई थी। आधी दूर तक, जहाँ तक हमारी दुकान है वहाँ तक तो मैं चली ही गई थी साथ में। और फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गई थी, क्योंकि मुझे घर का भी करना था, बर्तन रखे हुए थे मांजने के लिए। तो मैं फिर बर्तन धुलने बैठ गई थी। तो है ना, तो आप लोग मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं पानी भर रही थी, नल आ गया था और मेरा बस मैं इसी तरीके से काम में लगी हुई थी, जो भी जैसा था। तो जो कि ये चाय बन रही है और अब ये सब तो मैं करके फ्री हो चुकी हूँ, जाती हूँ, चाय बन जाएगी तो थोड़ी सी चाय पी लूँगी। फिर उसके बाद मैं आप लोगों से और भी बताऊँगी। लोगों को बताऊँ कि मैं चाय पी चुकी हूँ और है तो मैं सब कुछ मेरा घर का हो चुका है। अब मैं क्या करूँ, सुबह का टाइम है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं दुकान ही खोल लेती हूँ जाके, क्योंकि 1-आध घंटे 2-4 घंटे में दुकान में बैठ जाऊँ। घर का काम हो चुका है, फ्री हो चुकी हूँ, तो मैं जा रही थी अब दुकान खोलने के लिए। सॉरी, मैंने लाइट नहीं बंद की थी, काफ़ी टाइम से चल रहा था। और मैं कंघी भी कर ली हूँ और अब मैं जा रही हूँ दुकान खोलने के लिए। फिर यहाँ हम दुकान पहुँच गए थे और जो भी था तो ये पूरा सामान हमने यहाँ पे जमा दिया था। और जमाने के बाद तो
सब कुछ हो गया था। और फिर ना ये भी बोल रहे थे कि कहाँ जा रही हो, तो मैंने कहा मैं दुकान जा रही हूँ। तो बोली ठीक है मैं आता हूँ 10-15 मिनट से। मैंने कहा ठीक है आ जाना, क्योंकि मैं रहती हूँ तो मेरे साथ दुकान में आ जाते हैं। और फिर अगर मम्मी बैठती है तो फिर वो लोग भी बैठने के लिए तो नहीं करते हैं ज़्यादा, वो नहीं ध्यान देते। और क्या इन लोग इनके मत्थे अकेले दुकान भी नहीं अपन छोड़ सकते ना, क्योंकि थोड़ा सा डर भी लगता रहता है कि ऐसा हालात है तो पता नहीं क्या कैसा। तो यहाँ पे मैं दुकान की पूजा कर रही थी। सुबह की मैं आप लोगों को बताऊँ 7:30 बजे मैंने दुकान खोल ली थी, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी, जल्दी फ्री हो चुकी थी, काम वगैरह मेरा हो चुका था घर का। तो इस तरीके से मैंने फिर जल्दी यहाँ पे दुकान खोल ली थी। और फिर मैं ना 11 बजे तक दुकान में बैठी रही थी। हालाँकि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, पर फिर भी मैं बैठी रही थी इस तरीके से, क्योंकि ये भी साथ में आ गए थे और ये भी मेरे साथ बैठे रहे थे। तो हम दोनों इसी तरीके से दुकान में बैठे रहे थे। और है तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो आप और हम मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए इतना, बाय बाय।